आज का मुरली मंथन प्यारे बाबा के अति सुंदर ओम शांति रिट्रीट सेंटर से सुना रहे हैं। ये बाबा का ओम शांति रिट्रीट सेंटर पूरा मधुबन की तरह जितने रिट्रीट सेंटर हैं, प्यारे बाबा की प्रेरणा से, उनकी आशाओं से ये ओम शांति रिट्रीट सेंटर ORC ये बना है, जहाँ के कण कण में कितनी तपस्या, योग, उसके वाइब्रेशन है, जहाँ सब दादियों की विशेष यहाँ पर तपस्या के वाइब्रेशन वो यहाँ पर रहे हैं। गुलजार दादी तो बहुत बहुत समय आके रहते थे, तो उनका प्यारा रूम भी बनाया हुआ है यादगार का। तो ऐसे प्यारे बाबा के ORC से आज आप मुरली मंथन सुनेंगे। ओम शांति। आज सुनते हैं 3 फरवरी का मुरली मंथन। आज की मुरली में बाबा ने कितने सम्मान के नशे चढ़ाए। बाबा ने कहा तुम बच्चे चक्रवर्ती राजा बनते हो। वाह। और बाबा ने क्या कहा? और बाबा ने कहा तुम हो पुण्य आत्मा। पुण्य आत्मा कौन? जो अपने आप को बाप के सामने सरेंडर करते हैं। ना केवल खुद सरेंडर होते, औरों को भी सरेंडर कराते हैं। श्रीमत पर चलना ही सरेंडर होना है। कदम कदम श्रीमत पे चलना, समझो हम सरेंडर होके चल रहे हैं, समझो पुण्य खाता जमा हो रहा है। तो बाबा ने कहा तुम हो बाबा के मददगार। तुम बाप के मददगार बनते हो। मददगार कैसे बनते हो? कांटों से फूल बनाने के सेवा में, उस सर्विस में तुम भी बाबा के मददगार बनते। आज बाबा ने टारगेट दिया, गवर्नमेंट सर्विस 8 घंटा करते हैं, तुम बच्चों को भी 8 घंटा याद का चार्ट बढ़ाना है। ये बच्चे याद की सर्विस करनी है। अंत में ये अवस्था पहुंच जाएगी पुरुषार्थ करते करते। अब तो अंत आ भी गया है, इसलिए खूब कोशिश करनी है। जो बाबा का जिस दिन हुक्म उसी दिन पालन करना। 8 घंटा योग का पुरुषार्थ, हर घंटे नोट करो मेरा कितना योग रहा, और रात को फिर टोटल करो क्या 8 घंटा योग का चार्ट रहा। योग कितनी ऊंची स्थिति उससे बनती है। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, तुम बच्चे हो बाबा के विशेष पार्टधारी। ये भी कितना अच्छा टाइटल था। बाबा ने कहा अपने को विशेष पार्टधारी समझो। विशेष पार्टधारी समझ स्वयं को, और साधारणता को समाप्त करने वाले, श्रेष्ठ पद, परम पद पाने वाले, परमात्मा, श्रेष्ठ आत्मा भाव। तो ऐसा ऊंचा पद मिलता है ना जब हम विशेष पार्टधारी। बाबा ने कहा कोई हीरो पार्टधारी अगर साधारण पार्ट प्ले करे सब हंसेंगे। तुम बच्चे भी तो विशेष पार्टधारी हो ना, हीरो पार्टधारी हो ना। तो इसलिए तुम्हें हमेशा बाबा ने कहा क्या करना है? विशेष पार्टधारियों को, हीरो पार्टधारियों को हर कर्म बाप समान, हर संकल्प बाप समान। आज की मुरली में बाबा की महिमा का गीत आया, और साथ में कौन आया आज सवेरे सवेरे। सतयुग की आदि में, कलयुग के अंत में, सवेरे सवेरे, हाँ, भोर प्रभात के वक्त शिव बाबा आके नई दुनिया को लाता है। शिव बाबा आज बाबा ने कहा शिव बाबा निराकार भी है और नॉलेजफुल भी है और बड़े ते बड़ी आसामी है। बाबा ने कहा बच्चों को रिगार्ड नहीं है इतनी बड़ी हस्ती, इतना ताकतवान इस ब्रह्मा तन में प्रवेश करता है, उस रिगार्ड से बच्चे नहीं चलते हैं। नहीं तो बच्चों को कितना ना रिगार्ड होना चाहिए। जो मुरली में आए उसको झट धारण करना, ये रिगार्ड है ना। तो रिगार्ड का रिकॉर्ड सदा कायम रखना है। बड़े ते बड़ी, फिर ये ब्रह्मा भी, इसका भी रिगार्ड रखना है। ब्रह्मपुत्रा नदी बाबा ने कहा, फिर सरस्वती नदी, फिर तुम सब ज्ञान गंगाएं निकलती हो।
फिर बाबा ने आज कहा कि देखो बच्चे, बाबा भारत में आता है क्योंकि भारतवासियों ने ज़्यादा से ज़्यादा 84 जन्मों का पार्ट प्ले किया है, और ये है ऊंचे ते ऊंचा पार्टधारी शिव बाबा, जो तुम सब बच्चों को अब नाटक पूरा होता है तो वापस ले जाते हैं। फिर बाबा ने कहा बच्चे देही अभिमानी बनेंगे, देही अभिमानी बनेंगे तो बच्चे तुम बाप को याद कर पाएंगे, इसलिए तुम्हें देही अभिमानी बनना है। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, तुम बच्चे कहीं भी रहते हुए तुम बच्चे जब बाप को याद करते हैं तो उससे तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं। विकर्मों को विनाश करने के लिए बाप को खूब प्यार से याद करना चाहिए। फिर बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को प्रेरणा दी कि बच्चे तुम बच्चे विशेष जो है, देखो बच्चे बाप के साथ तुम्हारी इतनी लगन हो कि लगन की अगन सदा प्रज्वलित रहे, और लगन की अगन अगर सदा प्रज्वलित रहती है तो फिर क्या होगा, वृत्ति पावरफुल हो जाएगी। और बाबा ने कहा जिसकी वृत्ति पावरफुल होगी तो वृद्धि सेवा में सहज और स्वतः ही होती रहेगी। इसलिए अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाने के लिए क्या करना होगा, हमेशा शुभ संकल्पों में रमण करते रहो, सुंदर सुंदर संकल्प करते रहो। मैं महान आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा, अपने सम्मान को याद करते रहो। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। ऐसे ऐसे सुंदर अपने वो याद करते रहें। बाबा ने कहा बाबा तो है सत्य, देखो तभी बोलते हैं सत्य श्री अकाल मूरत। हाँ, वो सोचते हैं कोई कहीं पता नहीं नए सिर से फिर शायद सृष्टि उत्पन्न होगी। बाबा ने कहा नहीं, ये सब असत्य है, ये तो हूबहू ड्रामा चलता रहता है। तुम आत्मा में भी 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, छोटी सी आत्मा में कितना बड़ा पार्ट भरा हुआ है। फिर बाबा ने कितना सुंदर से कहा आत्मा स्टार है, बाबा भी स्टार है, ये बात कोई जान के वंडर खाएंगे। इसलिए बच्चों को अपनी वृत्ति पावरफुल रखेंगे तो सेवा स्वतः ही वृद्धि को प्राप्त होती जाएगी। ये था आज का मुरली मंथन। ओम शांति।